अमेरिका चाहता था कि भारत अपने दरवाजे खोले और अमेरिकी सोयाबीन यहां टैक्स फ्री आए, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि नो एंट्री फॉर यूएस सोयाबीन। अब समझते हैं कि भारत ने लाइन क्यों खींची। दरअसल भारत के किसानों का सबसे बड़ा फसल आधार है सोयाबीन। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कई राज्यों में लाखों किसान सोयाबीन उगाते हैं। अगर अमेरिका का सस्ता सोयाबीन भारत आ गया तो भारतीय किसानों की फसल बिकना मुश्किल हो जाएगी। जिसको यह स्ट्रांग लीडर समझता है वो देश डेमोक्रेसी हो न हो उसकी बड़ी इज्जत करता है ट्रंप। यानी कि जो बंदा ट्रंप के कॉलर को पकड़ के हिला दे ऐसे, ट्रंप उसकी इज्जत करता है। ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। ये डिटरमिन करता जा रहा है कि आगे जाकर ये कंपटीशन को कैसे मैनेज किया जाएगा, या ये बहुत ही बड़ा एक डेंजरस कॉन्फेडरेशन की तरफ ये दोनों कंट्री जाएंगी। मोदी साहब इज वेरी, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि इज वेरी नेशनलिस्ट। अल्टीमेटली उनको भारत का मुस्तकबिल प्यारा होना चाहिए, होगा, करते हैं वो। हाँ, लेकिन मैं ये खुश हूं, हमेशा ख्वाहिश करता था कि खुदा हमें पाकिस्तान में मोदी साहब जैसा लीडर दे। तो अब हम अपने लोगों को पेट्रोल जो है यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, हम अपने गुड्स का कॉस्ट बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि जी अमेरिका ने, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई कर ली। क्या किया अमेरिका ने? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया? आपको ट्रंप की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आप कितने भी अच्छे हों, आप कितने भी डिसेंट हों, आप कितने भी कानून को मानने वाले हों, आप कितने भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो, ट्रंप को उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रंप के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहां से। ट्रंप उसकी इज्जत करता है। ये जो भारत की पॉलिसियां बनाने वाले मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। डॉक्टर जयशंकर इज हाईली क्वालिफाइड, हाईली रिस्पेक्टेड। भारत ने 4 रेड लाइन खींची थी: सोयाबीन, कॉर्न, एथेनॉल और डेयरी। भारत ने शुरुआत में थोड़ा लचीलापन दिखाया था कि नॉन जीएम सोयाबीन और मक्का पर बात हो सकती है, लेकिन जब अमेरिका बार बार दबाव बनाने लगा, भारत ने साफ कर दिया कि एग्रीकल्चर पर कोई समझौता नहीं होगा। जिसको यह स्ट्रांग लीडर समझता है वो देश डेमोक्रेसी हो न हो उसकी बड़ी इज्जत करता है ट्रंप। यानी कि जो बंदा ट्रंप के कॉलर को पकड़ के हिला दे ऐसे, ट्रंप उसकी इज्जत करता है। ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। और अब ये देखिए कि भारत के लिए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमी टू द बॉटम। ठीक है, इसने रूस को भी बोला, लेकिन रूस को इसलिए बोला क्योंकि उसको लगा कि मैं प्रेशर डाल सकता हूं रशिया के ऊपर। रशिया ने मना कर दिया प्रेशर लेने से। पहले टर्म में इसने जापान के लिए क्या बोला था, सोचिए। इसने यूरोपियन लीडर्स के लिए क्या बोला। देखिए ना, ये ट्रंप, आपको ट्रंप की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आप कितने भी अच्छे हों, आप कितने भी डिसेंट हों, आप कितने भी कानून को मानने वाले हों, आप कितने भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो, ट्रंप को उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रंप के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहां से। ट्रंप उसकी इज्जत करता है। यही काम पुतिन ने करा आज की तारीख में। अगर कल भारत बोल दे रूस को कि हम तुमसे एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे, एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे तुमसे, अगर भारत यह बोल दे कि हथियार तो बहुत बड़ी बात है, हम तुमसे एक नट बोल्ट नहीं खरीदेंगे, आपको क्या लगता है अमेरिका से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे? नहीं, नहीं। यह अमेरिका दबाव डालेगा, यह कुछ और तरीका ढूंढेगा आपके ऊपर दबाव। यह सिर्फ तरीका है, इससे भारत का रूस से तेल खरीदना, इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम कन्विंस्ड ऑफ दैट। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ट्रंप बात करता है ट्रेड डेफिसिट की, ट्रंप बात करता है ट्रेड डेफिसिट की, ट्रंप बात करता है कि कंट्रीज हमारे मार्केट का फायदा उठा रही हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा। आपको पता है ब्राजील के अंदर क्या स्टोरी है? ब्राजील, जिसके ऊपर भी 50% उन्होंने टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ब्राजील अमेरिका से ज्यादा खरीदता है और अमेरिका ब्राजील से कम खरीदता है। यहां पे उल्टा है, यानी कि ब्राजील के साथ ट्रेड करने से अमेरिका का फायदा है, लेकिन फिर भी ब्राजील के ऊपर आपने टैरिफ लगा दिया 50%। ऐसा क्यों? इसलिए कि एक पॉलिटिकल लीडर है जो उनका पुराना प्रेसिडेंट है, बोल्सोनारो, वो पड़ा है जेल के अंदर। ट्रंप चाहता है वो जेल से बाहर छूटे। इस ना ब्राजील तेल खरीद रहा इस मात्रा में, ना ब्राजील को जैसे वैसे काम कर रहा, यानी कि किसी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफियर करने के लिए आप टैरिफ लगा रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अब यही चीज जो मैंने बात बोली है और इतने दिनों से कहता चला आ रहा हूं, यही रोमान बबुश्किन जो रशियन डिप्लोमेट है नई दिल्ली में, वो यही कह रहे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्ट की थिंकिंग जो आपके लिए है बॉस, वो वैसी ही रहेगी, नियो कॉलोनियल है तो रहेगी। आप तेल ना खरीदो, आप रूस से बोलो कि बॉस कल से हम एक बूंद तेल नहीं खरीदेंगे, आप देखना ट्रंप कोई और बहाना लगाएगा।
ट्रंप कोई और बहाना लगाएगा। ये मैटर कुछ और है, इसका तेल से कोई लेना देना नहीं। एटलीस्ट मी in my limited capacity I am convinced of this. Because of the global demand and supply, Russian oil was becoming less and less competitive. यानी कि रशिया जो था वो धीरे धीरे उसके तेल के दाम बढ़ रहे थे और भारत ने साफ कर दिया था यूएस को और पूरी दुनिया को कि जो हम रूस से तेल खरीद रहे हैं हम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है। और भाई अगर हमें तेल सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है हम सस्ता तेल खरीदेंगे। आप कौन होते हैं हमें बोलने वाले। अब वो जो सस्ते तेल का खेल था ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो रशिया ने मौका देखा और रशिया ने बोला कि ठीक है अब हमारा तेल शायद दुनिया के मामले में या दुनिया से आप अगर कंपेयर करें तो उस मामले में इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, चलिए हम आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट देते हैं। तो फिर से रशिया का तेल कॉम्पिटिटिव हो गया, हमारे लिए बेहतर हो गया। 10-15 साल पहले तक तो आरजू जी ये होता था कि इंडिया की 4-5 साल की मेडिकल स्टडीज को वो 1 साल का इक्विवेलेंट मानते थे। ये तो हालत हुआ करते थे, ये बहुत दूर की बात नहीं है। वेस्ट हैज एन ईगो प्रॉब्लम, वेस्ट हैज एन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ठीक है वो रशिया को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, चाइना को कैसे ट्रीट कर रहे हैं हमें नहीं पता और ना हम इसके लिए कंसर्न है। हमारा बात यह है कि भाई चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया या पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है, हम तो कभी आपसे नहीं कहते कि आप इनसे संबंध तोड़ दो। आप चाइना को भी चाइना से सामान खरीदते हो। आज चाइना की जो $20 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसका सोर्स कौन है? उसका सोर्स तो अमेरिका ही है ना। अमेरिकन गुड्स और प्रोडक्ट्स बना करके आज वो इतने बड़े बने ना। तो हमने तो आपसे नहीं कहा कि भाई हमारे और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं है, आप चाइना से दोस्ती मत करो। चाइना ने गलवान में वॉर किया, गलवान में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, कितने जरा इकोनॉमिक जो सैंक्शंस थे वो लगाए गए थे, या किसने अमेरिका चाइना से अपने वो लेना बंद कर दिया सामान। चाइना कोविड जो है सबको जानता है, इट ओरिजिनेटेड इन चाइना। क्या किया वेस्ट ने उसको? क्या वेस्ट ने अपना सप्लाई सिस्टम रोक दिया? वेस्ट की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आरजू जी, लोग ठंड में मर जाएंगे, कपड़े के बिना मर जाएंगे अगर चाइना और ये जो इंडिया और इस तरह की जो कंपनी से जो रीजनेबल कॉस्ट पे लेबर, चूंकि यहाँ पे सस्ता है, जो उनको गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिपब्लिक स्पेशल के इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड से जुड़े उस बड़े विवाद की जिसने हाल ही में सुर्खियां बटोरी हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था कि भारतीय सरकार अपने कृषि बाजार को पूरी तरह से खोल दे ताकि अमेरिकी सोयाबीन को बिना किसी आयात शुल्क यानी ड्यूटी फ्री एंट्री मिल सके। लेकिन भारत ने बेहद स्पष्ट और ठोस जवाब दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार का मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय किसानों के भविष्य और उनकी जीविका से जुड़ा हुआ मसला है। अगर अमेरिकी सोयाबीन को भारत में सीधे आयात करने की अनुमति मिल जाती तो हमारी मंडियों में विदेशी सस्ता माल भर जाता, जिससे स्वाभाविक रूप से उपभोक्ता उसी तरफ आकर्षित होते और भारतीय किसानों को अपनी मेहनत की उपज उचित दाम पर बेचने का मौका ही नहीं मिलता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में होती है, और सिर्फ मध्य प्रदेश को तो सोया स्टेट ऑफ इंडिया तक कहा जाता है, क्योंकि यहां लाखों किसान अपनी रोजी रोटी इसी फसल पर निर्भर करते हैं। यदि अचानक अमेरिकी सस्ता सोयाबीन देश में प्रवेश कर जाता तो लाखों किसानों की आय बुरी तरह प्रभावित होती और उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती। यही कारण है कि भारत सरकार ने किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि हमारे किसान पहले हैं, बाहरी दबाव बाद में। दोस्तों, यह निर्णय हमें यह भी सिखाता है कि एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जो अपनी नीतियों में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे और जनता के हितों से कभी समझौता न करे। आत्मनिर्भर भारत अभियान का यही संदेश है कि हमें अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को सुरक्षित करना होगा ताकि हमारे किसान और मजदूर किसी विदेशी ताकत के रहमोकरम पर न रहें। अमेरिका ने भले ही अपने हितों को देखते हुए भारत पर दबाव बनाया हो, लेकिन भारत का यह कदम दर्शाता है कि अब हम किसी भी वैश्विक शक्ति से डरकर अपनी नीतियों को नहीं बदलेंगे। यह कदम सिर्फ किसानों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। दोस्तों, यह निर्णय हमें यह याद दिलाता है कि जब भी बात देशहित और जनता के जीवन से जुड़ी हो
तो किसी भी तरह का विदेशी दबाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत ने जो रुख अपनाया है उससे साफ है कि आने वाले समय में भी सरकार अपने किसानों और आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देती रहेगी। यही वजह है कि आज पूरा देश इस फैसले का स्वागत कर रहा है और भारतीय किसान खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।